हेलो बच्चों, आज मैं आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना यानी भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में समझाऊंगा कि भाखड़ा नागल परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका निर्माण कार्य सन 1948 में आरंभ हुआ था और ये सन 1963 में बनकर पूर्ण हुई थी। तो यानी इसका निर्माण कार्य 1948 से आरंभ हुआ था और कब तक चला था? सन 1963 तक। भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी यानी हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नागल परियोजना है और ये भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? सतलुज नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। यानी इससे जो भी लाभ होता है वो इन सारे राज्यों के लिए होता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के लिए। इसके निर्माण का उद्देश्य यानी भाखड़ा नागल परियोजना का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था? तो इसके निर्माण का उद्देश्य है सतलुज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना। तो यानी सतलुज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती भाग हैं जहाँ सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का गठन या निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 2 बांध हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाखड़ा नागल परियोजना के तहत 2 बांध निर्मित किए गए हैं या 2 बांध बनाए गए हैं। ये पंजाब के अम्बाला ज़िले में बनाए गए हैं। पहला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध जो कि 518.16 मीटर लंबा है तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित यानी इसे बनाने में सीमेंट एवं कंक्रीट का प्रयोग किया गया है। ये विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है या यूँ कहें कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है या यूँ कहें कि यह विश्व के सबसे सीधे खड़े बांधों में से एक है। दूसरा, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नागल बांध। तो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर जो दूसरा बांध बनाया गया है उसका नाम क्या है? नागल बांध है जो नागल नामक स्थान पर बनाया गया है। और भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करने के उद्देश्य से ये दूसरा बांध निर्मित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब भाखड़ा बांध में ज़्यादा पानी एकत्रित या इकट्ठा हो जाता है तो उससे पानी निकाल दिया जाता है और आगे चल के नहीं उसको नागल नामक बांध में संरक्षित कर लिया जाता है। इन बांधों से सिंचाई के लिए कई नहरों का उद्गम किया गया है या कई नहरें निर्मित की गई हैं। एक है भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहर है। तो भाखड़ा नागल परियोजना से कौन कौन सी नहरों का संचालन किया गया है? भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहर। नागल विद्युत गृह कहते हैं जहाँ पर बिजली निर्मित की जाती है। यहाँ जल से बिजली बनती है तो उसे कहेंगे जल विद्युत। तो नागल विद्युत गृह व कोटला तथा गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है जहाँ जल विद्युत का उत्पादन होता है। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहां बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो उन्होंने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में भी कुछ शब्द कहे थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कहा था कि भाखड़ा नागल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाखड़ा नागल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है। विस्मयकारी का तात्पर्य होता है जिसे कभी भूला न जा सके। कुछ ऐसा है जिसे देखकर यानी आपके दिल में हिलोरें या तरंगें उठती हैं। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। इससे आगे हम आपको कल समझाएंगे।